क्या हुआ जनार्दन? आप किस चिंता में डूब गए? लगता है आपकी चिंता का कारण हमारे द्वारा आपकी आज्ञा न मानना है। हम इसके लिए आपसे क्षमा चाहते हैं केशव, किंतु इसके अतिरिक्त आप हमसे जो चाहेंगे या मांगेंगे वो हमें स्वीकार होगा। हम क्षण भर की भी देरी किए बिना आपकी हर बात को स्वीकार कर लेंगे। हे घटोत्कच पुत्र, मैं तुमसे दान में कुछ मांगना चाहता हूं। और क्या मैं जो दान तुमसे मांगूंगा वो तुम मुझे दे सकोगे? हे वासुदेव, हमने आज तक अपने जीवन में अपने दर आए किसी भी प्राणी को खाली हाथ नहीं लौटाया। हे जनार्दन, हे वासुदेव कृष्ण, आप तो इस सृष्टि के कर्ता धर्ता व पालनहार हैं, साक्षात भगवान विष्णु का रूप हैं। और यदि आपको हमसे कुछ मांगने की आवश्यकता पड़ी है तो ये सचमुच हमारा सौभाग्य होगा। आप यथाशीघ्र आदेश करें केशव। आप जिस भी वस्तु की कामना हमसे करेंगे वो हम तुरंत आपको भेंट कर देंगे। इस बात का हम आपको वचन देते हैं। बर्बरीक, तुमने हमसे बिना ये जाने कि हम दान में क्या चाहते हैं वचन दे दिया। तुम्हें शायद ज्ञात नहीं पुत्र कि हम जो मांगना चाहते हैं वो बहुत असाधारण व दुर्लभ दान है। इस दान को देते समय इसको देने वाला भी दुखी होता है और उससे कहीं अधिक उसको लेने वाला। हे जनार्दन, हे कृष्ण मुरारी, आप तो हमारे रोम रोम में बसे हैं। हमारे शरीर से निकलती हुई हर सांस केवल आपके नाम का उच्चारण करती है। हमारे मन मंदिर में आप हमेशा विद्यमान रहते हैं। हर वो वस्तु जो बर्बरी की कहलाती है स्वतः ही आपकी है। फिर वो ऐसी असाधारण वस्तु कौन सी है जिस पर आप अपना अधिकार नहीं समझते और हमसे दान में मांग रहे हैं? आप शीघ्र बतलाएं केशव। हमारा मन ये सुनने के लिए बहुत बेचैन है। तो सुनो बर्बरीक, हमें दान में तुम्हारा शीश चाहिए। तुम्हारा शीश चाहिए। तुम्हारा शीश चाहिए। क्या? शीश? हाँ, शीश। और वो भी तुम्हें स्वयं अपने हाथों से इस धड़ से काटकर हमें भेंट करना होगा। क्या हुआ बर्बरीक? तुम तो बहुत आश्चर्यचकित हो गए। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था बर्बरीक कि हम जो मांगेंगे वो बहुत असाधारण होगा, और तुमने तो बिना कुछ जाने हमें वचन भी दे दिया। अब इसमें आश्चर्य कैसा? हम तो तुमसे कुछ भी मांग सकते हैं। स्वयं तुमने ही हमें इस बात का वचन दिया है बर्बरीक। अब अपने वचन को पूर्ण करो बर्बरीक, पूर्ण करो अपने वचन को।
हे केशव, हम अपने वचन को अवश्य पूर्ण करेंगे, क्योंकि स्वयं हमने ही आपको इस बात का वचन दिया था और हम अपने वचन पर अब भी अटल हैं। आश्चर्य तो हमें इस बात पर हुआ केशव कि आपने हमसे हमारा सिर्फ शीश मांगा। ये दान तो हमारी दृष्टि में बहुत छोटा है। इसमें असाधारण क्या है? हे जनार्दन, मैंने पहले ही आपको कहा था कि आप तो मेरे रोम रोम में विद्यमान हैं। मेरा तो सब कुछ आपका है, तो फिर इस शीश का मेरे लिए क्या महत्व है? यदि आप आदेश करें केशव, तो मैं इस जन्म क्या, आने वाले 100 जन्मों के शीश भी आपके चरणों में भेंट कर दूं। हे बर्बरीक, सचमुच बहुत महान हो तुम। हजारों युगों के बाद तुम जैसा पुत्र किसी माता की कोख से जन्म लेता है। धन्य हो जाती है ये धरती माता, जिस पर तुम जैसे पुत्र का पालन पोषण होता है। और ये हमारी विडंबना है कि हम तुमसे तुम्हारा शीश मांग रहे हैं। हम विधाता के हाथों विवश हैं बर्बरीक, हमें क्षमा कर देना, क्योंकि हमें ज्ञात है कि जब तुम स्वयं अपने हाथों से अपना शीश उतारोगे तो तुम्हें बहुत पीड़ा होगी। हो सके तो हमें क्षमा करना बर्बरीक, हमें क्षमा करना। क्षमा तो आप हमें करना केशव, क्योंकि हम आपको अपने हृदय में, अपने शरीर में, अपने रोम रोम में इस कदर बसा चुके हैं कि हमें तो ये भी स्मरण नहीं कि ये शरीर हमारा है या आपका, और हम तो मरते दम तक आपको अपने आप में बसाकर रखना चाहते हैं। यदि हमारा शीश कटते समय आपको किसी प्रकार की पीड़ा हो, तो उसके लिए हमें अपना पुत्र समझकर अक्षमा कर दीजिए। किंतु हमारे शरीर का त्याग कर हमसे दूर मत जाना केशव, हमसे दूर मत जाना केशव। पुत्र वासुदेव, पुत्र हे माता जगदम्बा, हे आदि शक्ति, अपने इस पुत्र बर्बरीक को शक्ति दो। अपने इस पुत्र बर्बरीक को शक्ति दो माता, ताकि मैं अपने दिए वचन को पूर्ण कर सकूं। मुझे शक्ति दो माता, मुझे शक्ति दो।
मैं पांडव कुलभूषण घटोत्कच पुत्र बर्बरीक धरती, आकाश, पाताल व 10 दिशाओं को साक्षी मानकर वासुदेव श्री कृष्ण को अपना शीश भेंट करता हूं। हे जगदम्बा, हे वासुदेव, ये आपने क्या किया? पुत्र बर्बरीक से शीश दान में ले लिया। ये आपने उचित नहीं किया, उचित नहीं किया वासुदेव। आपको ऐसा कठोर कदम, और वो भी हमसे बिना पूछे, नहीं उठाना चाहिए था। बर्बरीक युद्ध में हारे का साथ दे रहा था, और चाहे वो कौरवों की तरफ से युद्ध करता, किंतु था तो हमारा ही पौत्र। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था वासुदेव, नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। आपने तो हमें युद्ध शुरू होने से पहले ही ऐसा घाव दे दिया केशव, जिसके दर्द से हम शायद ही उबर पाएं। और अगर हम युद्ध जीत भी गए तो भी ये घाव नहीं भरेगा केशव, ये घाव नहीं भरेगा। तुम्हारी चाहे जो भी सोच हो पार्थ, किंतु मैंने जो भी किया वो तुम्हारे व इस महाभारत के युद्ध के हित में ही किया। विजय श्री प्राप्त करने के लिए यह अत्यंत आवश्यक था। और जब अपने ही घर के दीपक से घर में आग लगने का खतरा हो, तो दीपक को बुझा देना चाहिए। तो क्या आग लगने के खतरे से ही आपने इस दीपक को जलने से पहले ही बुझा दिया? जलने से पहले नहीं प्रिय नकुल, ये जलने भी लगा था और इसके बुझने का समय भी आ गया था। मैंने जो किया वो मेरी विवशता थी, क्योंकि विधि का विधान यही कहता है। ये विधि का विधान क्या है केशव? हमें स्पष्ट बताइए, पहेलियां मत बुझाइए, पहेलियां मत बुझाइए।